भाई, बस एक रात रुकने दे। सुबह होते ही चला जाऊंगा। बारिश में भीगा हुआ वो आदमी हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सामने खड़े रोहित ने गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा, निकल यहां से। और अगले दिन उसी आदमी की फोटो टीवी पर दिख रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की मौत। और तभी रोहित के हाथ से चाय का कप गिर गया, क्योंकि जिसे उसने रात में घर से भगाया था वो कोई भिखारी नहीं था, वो करोड़पति था। और मरने से पहले वो रोहित के लिए कुछ छोड़ गया था, कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला रोहित एक आम लड़का था। छोटी सी नौकरी, महंगाई अलग, घर का किराया अलग, ऊपर से बीमार माँ। और इन सब के बीच रोहित का भरोसा इंसानों से पूरी तरह उठ चुका था, क्योंकि उसने जिंदगी में सिर्फ धोखा देखा था। जिसकी मदद की उसी ने इस्तेमाल किया, जिसे अपना समझा उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। इसलिए अब उसने एक नियम बना लिया था, किसी की मदद नहीं करेगा। और यही फैसला एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। कहानी की शुरुआत रात के 11 बजे थे। रोहित थका हुआ घर लौटा। जूते उतारते ही उसकी माँ हंसने लगी। दवाई खत्म हो गई बेटा। रोहित ने जेब टटोली, सिर्फ 120 रुपए। और उसने नजरें चुरा ली। कल ले आऊंगा माँ। लेकिन उसे पता था कल भी पैसे नहीं होंगे। उसी समय मकान मालिक का फोन आया, रोहित 2 महीने का किराया बाकी है, इस बार पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। और फोन कट गया। रोहित चुपचाप दीवार को देखने लगा। उसे लग रहा था जिंदगी हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा मार रही है। अगली रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। रोहित और उसकी माँ खाना खा रहे थे, तभी ठक ठक की आवाज आई। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रोहित ने दरवाजा खोला। सामने लगभग 55 साल का आदमी खड़ा था। कपड़े गीले, चेहरे पर डर, आंखों में थकान। बेटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आदमी ने कहा। फोन बंद है, बस एक रात रुकने दे। रोहित ने बिना सोचे कहा, नहीं। आदमी हाथ जोड़ने लगा। बहुत मुसीबत में हूं। लेकिन रोहित का दिल पत्थर बन चुका था। उसने पुराने धोखे याद किए। और एक आदमी जिसे उसने पैसे दिए थे वो भी भाग गया था। एक दोस्त जिसे घर में रखा उसने चोरी कर ली। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करता। उसने कहा, जाइए यहां से। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की माँ धीरे से बोली, बेटा, शायद सच में परेशानी में होगा। लेकिन रोहित चिल्ला पड़ा, दुनिया बहुत चालाक है माँ। अच्छे बनने जाओ तो लोग इस्तेमाल करते हैं। माँ चुप हो गई। लेकिन बाहर बारिश अब भी जारी थी और वो आदमी अब भी सड़क पर खड़ा था। दोस्तों, सुबह रोहित चाय पीते हुए टीवी देख रहा था। तभी न्यूज फ्लैश आया कि कल रात सड़क हादसे में बिजनेसमैन विनय मल्होत्रा की मौत हो गई। स्क्रीन पर फोटो आई। रोहित का दिल रुक गया। वो वही आदमी था, उसी बारिश वाला आदमी। रोहित के हाथ से चाय का कप गिर गया। माँ भी हैरान रह गई। न्यूज एंकर बोल रही थी कि मौत से पहले विनय मल्होत्रा कई घंटों तक मदद मांग रहे थे। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ
उसने ये क्या कर दिया। दोस्तों उस रात रोहित सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था। बस एक रात रुकने दे बेटा। लेकिन उसने मदद नहीं की। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दो आदमी सूट पहनकर खड़े थे। क्या आप रोहित हैं? रोहित ने डरते हुए कहा, जी। उन्होंने एक लिफाफा दिया। ये आपके लिए है। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो शायद मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूं। कल रात मैंने कई दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी ने मदद नहीं की और तुमने भी नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता क्योंकि इस दुनिया ने शायद तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा होगा। बेटा, इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसे बदल देते हैं। मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरी कंपनी के अनाथालय को संभाल लो। शायद वहां जाकर तुम्हें इंसानियत पर फिर से भरोसा हो जाए। दोस्तों रोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ दिनों बाद रोहित उस अनाथालय पहुंचा। छोटे छोटे बच्चे, फटे कपड़े, लेकिन चेहरों पर मुस्कान। एक बच्ची उसके पास आई। आप नए अंकल हो? रोहित कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार लगा कि वो कितना छोटा सोचता था। दोस्तों धीरे धीरे रोहित वहां जाने लगा। बच्चों के साथ खेलता, खाना खिलाता, उनकी बातें सुनता और पहली बार उसे अंदर से सुकून मिलने लगा। एक दिन एक बच्चा बोला, अंकल आप अच्छे हो। ये सुनते ही रोहित रो पड़ा क्योंकि सालों बाद किसी ने उसे अच्छा कहा था। दोस्तों एक दिन वकील ने रोहित को बुलाया और कहा, मिस्टर विनय मल्होत्रा ने अपनी वसीयत में आपका नाम लिखा है। रोहित हैरान रह गया। मेरा? वकील बोला, उन्होंने लिखा था कि जिस लड़के ने मुझे ठुकराया वही मेरी अधूरी सोच पूरी करेगा, क्योंकि उसे जिंदगी ने सबसे ज्यादा सिखाया है। और रोहित वहीं फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों उस रात रोहित उसी सड़क पर खड़ा था जहां उसने विनय मल्होत्रा को छोड़ा था। बारिश फिर हो रही थी और तभी एक गरीब आदमी उसके पास आया। भाई, फोन मिल जाएगा? इस बार रोहित बिना सोचे मुस्कुराया और कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। लेकिन जब हम डर, गुस्से या पुराने धोखों की वजह से इंसानियत छोड़ देते हैं, तब सिर्फ सामने वाला नहीं हारता, हम भी अंदर से मरने लगते हैं। और दोस्तों याद रखना, हर मदद मांगने वाला धोखेबाज नहीं होता और हर मौका दोबारा नहीं मिलता। दोस्तों अगर इस कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल अजय KV को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।